हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था कि सी प्लस प्लस में किस तरह से हम क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है उसे हम क्लास के बाहर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमने मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। सो सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है कि हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। इन सी प्लस प्लस वी कैन डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। टू डिफाइन ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास वी मस्ट डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास। सो जब भी हमें किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, पहले उसे क्लास में डिक्लेयर भी करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद में लेटर ऑन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन जो है उसको प्रोवाइड करेंगे आउटसाइड द क्लास। द डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द क्लास। व्हाइल डिफाइनिंग द फंक्शन आउटसाइड द क्लास देन वी मस्ट यूज क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिटवीन रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम। देखिए, क्लास के बाहर तो नॉर्मल फंक्शन भी हो सकते हैं, है ना, जो क्लास के मेंबर्स ना हो। सो नॉर्मल फंक्शन को मेंबर फंक्शन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, जब भी हम क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे तो रिटर्न टाइप के बाद हमें यूज करना होगा पहले क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन की डेफिनेशन हम देंगे। ये क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे बताता है कि ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक नॉर्मल फंक्शन ना हो करके क्लास का मेंबर फंक्शन है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हम बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आइए इसका एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं। सो मैं डेवलपर सी प्लस प्लस का यूज़ करता हूँ, आप लोगों को पता ही है जो ऑलरेडी वीडियोस वॉच कर रहे हैं मेरे कंटिन्यूसली सी एंड सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए। यहाँ सबसे पहले हमने हमारे आईओ स्ट्रीम हेडर को इंक्लूड कराया, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नाउ मैंने एक क्लास बनाई जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने ये क्लास ली थी, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान रहे। हमने यहाँ विजिबिलिटी मोड स्टार्ट किया प्राइवेट, डेटा मेंबर्स को चूंकि हम प्राइवेट बनाते हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट स्टार्ट नहीं भी करता हूँ तब भी जो वेरिएबल मैं विदाउट विजिबिलिटी मोड स्टार्ट किए बनाता हूँ क्लास में, या वेरिएबल के अलावा फंक्शंस भी बनाता हूँ अगर विदाउट विजिबिलिटी मोड स्टार्ट किए तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होते हैं, राइट। नाउ पब्लिक पार्ट में मैंने दो फंक्शन बना दिए। पहला है इनपुट डिटेल्स, नाउ यहां मैंने क्या किया, सबसे पहले नेम, एज और रोल नंबर को इनपुट करवाया। सो एंटर नेम, एंटर एज, एज को इनपुट करवा दिया, देन एंटर रोल नंबर, फाइन। बट ये तो वही तरीका है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्लास के अंदर हमने डिफाइन कर दिया। हमें क्या करना है, क्लास से बाहर इसे डिफाइन करना है। तो क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए ये डेफिनेशन हम बाहर ले गए। अब एडिशनल थिंग्स क्या होंगी यहाँ पे वो ध्यान देना है। एडिशनल ये होगा, एक तो हमें ये मैं कॉपी करके रख रहा हूँ, मेरे को अंदर डिक्लेयर भी करना है इसलिए। एक तो हमें क्लास का नेम लगाना है रिटर्न टाइप के बाद, तो दैट इज स्टूडेंट। उसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। उसके बाद डिक्लेरेशन मुझे क्लास के अंदर देनी थी, तो ये हमने क्या दे दी, डिक्लेरेशन। और ये हो गई हमारी डेफिनेशन, फाइन। इसी तरह से प्रिंट के लिए भी मुझे एक फंक्शन बनाना है। तो डिक्लेरेशन मैंने कॉपी करी, नाम चेंज कर दिया, इनपुट की जगह इसको मैंने कर दिया आउटपुट डिटेल्स। ये डिक्लेरेशन हो गई। देन जब प्रिंट करा रहे हैं हमने कॉपी पेस्ट करना है इसको, इनपुट की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे आउटपुट डिटेल्स, थोड़ा सा स्पीड अच्छी हो जाए हमारी काम की। नाउ यहाँ मैंने नेम, एज और रोल नंबर को प्रिंट करवा देना है। सो
एज को भी प्रिंट करा दिया एंड इसी तरह से हम रोल नंबर को भी प्रिंट करा देंगे। ठीक है, नाउ मेन फंक्शन हमने बनाया, इसका काम वही रहेगा सेम। यहाँ हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया S1 डॉट इनपुट डिटेल कॉल किया हमने, इनपुट हो जाएगी डिटेल्स। S1 डॉट प्रिंट डिटेल्स हमने कॉल किया, सॉरी प्रिंट नहीं है, आउटपुट है। इसको सेव भी कर देता हूं मैं। मेंबर आउटसाइड क्लास नाम दे दिया हमने एंड ये आउटपुट डिटेल्स को कॉल करवा दिया। ठीक है गाइस, सो सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्लास बना दी, एज रोल नेम 3 डेटा मेंबर्स बना दिए, कोई विजिबिलिटी नहीं लगाई है तो ये डिफॉल्ट विजिबिलिटी इनकी प्राइवेट है। नाउ फंक्शंस हमने डिक्लेयर करे क्लास में, इनपुट डिटेल्स एंड आउटपुट डिटेल्स, डिफाइन इन्हें बाहर किया है एंड डिफाइन करते टाइम पर नोटिस कीजिएगा यहाँ पे रिटर्न टाइप के बाद हमने क्या लगाया है, पहले क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये लगाना कंपलसरी है, ये नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। एक बार कंपाइल एंड रन कर देते हैं इसको हम पहले। सो दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अगर स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगाते हम यहाँ पे, नाउ हम कंपाइल करते हैं, ये हमें एरर शो कर देगा। ठीक बात है, क्यों एरर शो कर रहा है? यहाँ पे नेम में, एज में, रोल नंबर तीनों में एरर शो कर रहा है हमें। इसलिए शो कर रहा है क्योंकि नेम, एज और रोल नंबर कुछ इनपुट डिटेल में है ही नहीं। अब ये इस क्लास का मेंबर तो रहा नहीं इनपुट डिटेल और आउटपुट डिटेल, जो कि क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस करे। दैट्स वाई इसने हमें एरर दी है। तो हमें यहाँ पे क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। अगेन वर्किंग फाइन। इनपुट डिटेल्स कॉल किया था पहले, तो हमने डिटेल्स इनपुट दे दी, देन प्रिंट हो गई एंटर प्रेस करते। सो गाइज, ये था हमारा कि किस तरह से हम क्लास के बाहर मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग जो है वो ईजिली सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।